Good morning, dear student. Today we will study about the introduction of MS Access. MS Access एक रिलेशन बेस्ड डेटाबेस होता है, रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस होता है जिसका हमें इंट्रोडक्शन आज स्टडी करना है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज. MS Access is widely used by the individual having the small scale businesses with the department of large corporations and used by the hobby programmers to create a customized system for handling the creation and manipulation of data. MS Access एक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट होता है, जो कि छोटे डेटाबेस बनाने या छोटे कोऑपरेटिव ऑफिस के डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब एम एस एक्सेस 2007 को स्टार्ट कैसे करते हैं? टू स्टार्ट एम एस एक्सेस फॉलो द गिवन स्टेप. क्लिक स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007. मीन्स दीज आर द स्टेप्स जिनको हम फॉलो करते हैं एम एस एक्सेस ओपन करने के लिए. इन स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करेंगे तो हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा. अब इसमें क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ें सीखेंगे. क्रिएटिंग एन एक्सेस डेटाबेस. बिफोर यू क्रिएट अ डेटाबेस in MS Access 2007, you must remember the following things. पर्पज़ ऑफ द डेटाबेस, सबसे पहले आपको पर्पज़ ऑफ डेटाबेस पता होना चाहिए. टेबल डेटा ऑफ डेटाबेस, कितनी टेबल्स आप बनाना चाह रहे हो. फॉर्म एंड रिपोर्ट्स ऑफ डेटाबेस. यूज़र ऑफ डेटाबेस. क्वेरी दैट द यूज़र नीड. व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस, देयर आर सम बेसिक थिंग्स दोज यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि मीन्स वो डेटाबेस हम किस लिए बनाना चाह रहे हैं. जैसे हम किसी स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें पहले उसका एक रफली फिगर पेपर पे बनानी पड़ेगी, उसकी ब्लूप्रिंट कि हमें क्या क्या चाहिए. तो जो आप स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाएंगे तो उसमें आपके कितने कॉलम्स होंगे, जैसे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन एक्सेट्रा, इस तरीके से. उसके बाद आपको ये चीज़ भी दिमाग में रखनी होगी कि इसमें हम कौन कौन सी क्वेरी चलाएंगे तो कैसे रिपोर्ट निकल के आएगी. ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी. तो एम एस एक्सेस में डेटाबेस हम 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. वो कैसे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 प्रोवाइड द फॉलोइंग वे टू क्रिएट अ डेटाबेस. क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. एक ब्लैंक डेटाबेस भी बना सकते हैं हम, जिसमें एक ब्लैंक टेबल खुल के आएगी. उसमें आप अपने तरीके से कॉलम्स नेम, टेबल का नेम, ये सारी चीज़ें इंसर्ट करेंगे. क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय यूजिंग टेम्पलेट. एम एस एक्सेस में कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं, उन पर भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो. क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय डाउनलोडिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन से भी आप कई टेम्पलेट पड़े होते हैं ऑनलाइन, वहाँ से डेटाबेस टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो और उस पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. इस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं. ये डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं वो उसके लिए मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे क्रिएट करना. अभी आप इसका इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कैसे ओपन करते हैं. बेसिकली जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें. डेटाबेस को क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, जैसे ब्लैंक डेटाबेस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा पीछे. क्रिएटिंग डेटाबेस, a blank database, creating a database by using template and creating a database by downloading template from Microsoft Office. तो ये सारी चीज़ें आप याद करिए और एक बार पढ़ लीजिएगा. उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं. आई होप आप समझ पाए होंगे. थैंक यू सो मच. स्टे एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.